पड़ोस से टीटीपी आया, उसने कहा अब तो भैया पाकिस्तान में भी फुल शरीयत होगी। यहीं से तो इन लोगों की मेन लड़ाई शुरू हुई है। लड़ाई सारी शरीयत की है। अब आप पूछेंगे भैया उसने क्यों बनाई है? भैया उसने इस मारे बनाई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के सर्जिकल स्ट्राइक में सादिया अजहर बेवा हो गई थी। इनके जो शौहर थे वो उस अटैक में मार दिए गए थे। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। व्यूज एक अलग चीज है, लेकिन ट्रैक्शन, लाइक, इवन डिसलाइक, इवन गाली, इवन तारीफ, कुछ हाय हेलो कर कमेंट जरूर करते रहिए। और ज्यादा एक आईपी एड्रेस से कमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक भी आप कर दें तो ट्रैक्शन मिल जाएगा और धीरे धीरे रीच चैनल की डेवलप हो जाएगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? बड़ी खुशनुमा खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क से। जी हां, पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया था, भारत बनने चला था, सर्जिकल स्ट्राइक करने चला था अफगानिस्तान में। वो सर्जिकल स्ट्राइक में तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, लेकिन उसका पलटवार में टीटीपी ने उखाड़ लिया। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ूं, दो बातें आप लोगों को बता दूं। मेरी नजर में पहले सीरिया में जो था, बाद में जो सीरिया में आया, पहले जो अफगानिस्तान में था, बाद में जो अफगानिस्तान में आया, चाहे जो कल आया, चाहे उत्तर प्रदेश में कल जिसका फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया, मेरी नजर में ये सब आतंकी हैं। हाँ, फॉरेन डिप्लोमेसी, जियो पॉलिटिक्स के लिए जितना भी मोनोवरिंग करनी हो, स्वागत है उस चीज का, ये भी इस दुनिया में चलता है। लेकिन एक दायरे में रहते हुए इन्हें ज्यादा ढील दोगे तो ये पतंग कहां उड़ के चली जाएगी पता नहीं चलेगा आपको। तो मेरी नजर में ये सब आतंकी, और आतंकी जब आतंकियों को मारते हैं मुझे मजा बड़ा आता है, और जब शराबी की सड़क पर टक्कर होती है तो मुझे मजा बड़ा आता है। तो वही मुझे अब आ रहा है। तो जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा था उसका बदला टीटीपी ने साथियों देरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त लिया है। माशाअल्लाह साहब, वहां एक पुलिस एकेडमी है, हसन खेल पुलिस एकेडमी। लगभग 200-250 वहां रिक्रूट्स थे। बड़ा हाथा था, फौज भी लगी रहती है, पुलिस लगी रहती है। वहां पर 7 आतंकी पहुंचते हैं और वहां पर 1 या 2 सुसाइड अटैक ब्लास्ट करते हैं और गेट डिस्ट्रॉय होता है, गाड़ी लेके जाते हैं। उसके बाद 7-8 आतंकी और अंदर घुसते हैं और सुनता है बड़े हैवी वेपन लेकर, यानी लो कैलिबर की मोटार लेकर तक अंदर घुसे हैं, और जबरदस्त वहां पर फिर क्लैश होता है। लेटेस्ट खबर अब तक ये आ रही है साथियों कि लगभग 25 पुलिस वाले, आर्मी पर्सनल, 7-8 सिविलियंस और 7-8 ये आतंकी, ये सभी वैसे आतंकी हैं माशाल्लाह, ये मिलाकर 50 माशाल्लाह ढेर हो गए हैं। और 2025 में अब तक इस क्षेत्र में 320 पुलिस वाले या फौजी माशाल्लाह ढेर हो चुके हैं। ये सारे बबूल इसी मुल्क ने बोए थे, पर इसी मुल्क ने जो बबूल बोए थे तो पड़ोस से टीटीपी आया, उसने कहा अब तो भैया पाकिस्तान में भी फुल शरीयत होगी। यहीं से तो इन लोगों की मेन लड़ाई शुरू हुई है। लड़ाई सारी शरीयत की है। टीटीपी कह रहा है पाकिस्तान में फुल शरीयत लेके आओ जैसी अफगानिस्तान में है। तो बबूल बोए हो तो मीठा आम तो खाने को मिलेगा नहीं। और इसके अलावा कुनूर से लेकर पूरा हेलमंद तक, ये तो एक सुसाइड अटैक का हो गया, पूरे में बड़े हैवी वेपन से क्लैशेस इनके पूरे बॉर्डर पर चल रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी इसको ये एक्सेप्ट तो नहीं किया था कि हमने काबुल पर अटैक किया या ये किया है, पर कहा था इनफ इज इनफ और हम पलटवार करने का दम रखते हैं। और इस पर तालिबान ने भी कहा था कि हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अब तालिबान, पहले तो यह था कि ऑफिशियली तालिबान कहता था नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है, अब तालिबान प्लस टीटीपी मिल के भिड़ंत हो रही है माशाल्लाह पाकिस्तान के साथ। और एक चार मीनारा का कहता था तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, जल्दी बात करो, जल्दी बात करो, उससे देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। तो हम कहते भैया जरा रुक जाओ, देख लें ये आपस में ना मर मिटे। और माशाल्लाह वही हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी मजेदार खबर। जेईएम क्या है? जैश ए मोहम्मद है ना, आप यही समझेंगे। ना 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 ना, जमात उल मोमिनत, ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सादिया अजहर ने। अब आप पूछेंगे सादिया अजहर कौन है? सादिया अजहर मसूद अजहर की बहना है। अब आप पूछेंगे भैया उसने क्यों बनाई है? भैया उसने इस मारे बनाई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के सर्जिकल स्ट्राइक में सादिया अजहर बेवा हो गई थी। इनके जो शौहर थे वो उस अटैक में मार दिए गए थे। इस मारे इन्होंने कसम खाई है मैं भारत से बदला लूंगी। और अब जेईएम के नाम से ही इनकी एक दूसरी पहली
वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी है भारत से बदला लेने के लिए। अब बात करते हैं इस दो कौड़ी के मुल्क की फेक न्यूज़ की। एक साल पहले आपने सुना था कि रशिया इनकी स्टील फैक्ट्री को रिवाइव कर रहा है। आप लोगों को पता था, खुशी के मारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग पुदक पुदक करने लगे थे। रशिया ने कहा भैया हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक महीना पहले खबर आई कि रशिया JF-17 के इंजन्स, अपग्रेडेड इंजन्स डायरेक्टली पाकिस्तान को दे रहा है। रशिया ने कहा भैया हिंदुस्तान और हमारे रिश्तों को डिस्टर्ब करने के लिए कौन ये फेक न्यूज़ उड़ा रहा है। इस पर मैंने आप लोगों को याद होगा एक वीडियो भी बनाया था। अब फेक न्यूज़ कौन उड़ा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे स्टील का बात हो चाहे अपग्रेडेड इंजन्स की बात हो, सवाल पूछते दोनों में कांग्रेस के प्रवक्ता नजर आए थे। अब आप लोग खुद समझ जाइए ये फेक न्यूज़ कहां से आती है और कौन इसको बढ़ावा देता है। तीसरी खबर आनी शुरू हुई मेरे भाई कि अमेरिका पाकिस्तान को अपग्रेडेड एमरैम एयर टू एयर मिसाइल्स दे रहा है। अभी 3 दिन पहले, एक दिन पहले अमेरिका ने इसका खंडन किया, कहा भैया कोई नहीं दे रहे हैं, जो उनके पास पहले से हैं उसका जो मेंटेनेंस होता है उस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का रिवाइवल हुआ है, हम कोई अपग्रेडेड मिसाइल इन लोगों को नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में याद होगा एक स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह हुआ करती थी। कैसे याद होगा? फर्स्ट राफेल की स्क्वाड्रन लीडर हुआ करती थी। हल्ला मचा था कि साहब, और हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग पुतक पुतक कर रहे थे कि एक राफेल जो मारा गया है वो शिवांगी सिंह उड़ा रही थी और शिवांगी सिंह पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच चुकी हैं। याद है ना वो पूरी घटना शिवांगी सिंह की? और बड़े सवाल पूछे जा रहे थे, कहां है शिवांगी सिंह, कहां है? पता है शिवांगी सिंह कहां थी? तम्बरम एक जगह है सदर्न इंडिया में, शिवांगी सिंह वहां थी। पता है क्या कर रही थी? क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रही थी 3 महीने का। यहां थी शिवांगी सिंह, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिली हैं। और 2-3 दिन पहले एक बड़ी सेरेमनी में 59 एयरफोर्स पर्सनल्स को, देश के और बाहर के भी, उन्हें QIFI बैच से सम्मानित किया गया है, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। ये एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल होता है एक पायलट का कि आप इतनी पारंगत हो गई हैं कि खुद तो छोड़िए, आप दूसरों को फ्लाइंग इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। इसको एक तरह से प्रमोशन, बहुत बड़ा एक ऑनर माना जाता है। तो 3-4 महीने से शिवांगी सिंह स्क्वाड्रन लीडर वहां पर ट्रेनिंग हासिल कर रही थी और उनको 2 दिन पहले बैच मिला है। और हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग पूछ रहे थे शिवांगी कहाँ है, शिवांगी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह कहाँ है? तो शिवांगी सिंह यहाँ है। तो ये वो मुल्क के माशाल्लाह हालात हैं जिसका हम लोगों को मौके का चौका मानना चाहिए। हमारे चेहरों पे चमक नजर आनी चाहिए। कुछ हमें जियोपॉलिटिक्स के लिए, इन बाकी चीजों के लिए एडजस्टमेंट, मनोवरिंग करनी चाहिए, लेकिन नागिन बन के इनके सामने लौटना नहीं चाहिए। एक वाटर टाइट दायरे में इन लोगों के साथ डील करना चाहिए, बिल्कुल वाटर टाइट दायरा कि जितना आप तय करो, क्योंकि इनको कंधे पे बिठाओगे तो कान में, समझ गए क्या करेंगे, और ज्यादा ढील दोगे तो पता नहीं ये पतंग कहां पहुंच जाएगी, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मेरी नजर में ये थे, हैं और रहेंगे सभी आतंकी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।